हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। 2025 में जो नवग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होगा उसका प्रभाव आपके जीवन में कैसा रहने वाला है। हम फलादेश भी समझेंगे, उपाय भी समझेंगे, ग्रह स्थितियों को भी समझेंगे, सभी विषयों को समझेंगे। आप विस्तार से इसमें हम चर्चा करेंगे, तो आप पूरे ध्यान से और पूरी वीडियो देखिएगा, बिना स्क्रिप्ट किए देखिएगा, क्योंकि ये पूरे वर्ष का राशिफल है, इसलिए आपको देखना भी है और समझना भी है। प्रिय दर्शकों, 2025 में बड़े बड़े ग्रहों के बड़े बड़े परिवर्तन होंगे और उनके प्रभाव भी बड़े होने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रह स्थितियों के विषय में। तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति देखी जाए तो अभी 14 मई को देवगुरु बृहस्पति 2025 में अपना परिवर्तन करेंगे, परंतु 14 मई तक अभी वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे और 14 मई को परिवर्तन करके मिथुन राशि, बुध की राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। इसके अलावा शनिदेव की स्थिति देखी जाए तो शनिदेव का भी परिवर्तन होने वाला है। शनिदेव का महापरिवर्तन कहा जाएगा, क्योंकि शनिदेव का ये जो परिवर्तन होगा ये 2.5 वर्ष के लिए, अभी शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं, परंतु 29 मार्च 2025 को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और राहु और केतु का भी परिवर्तन होगा, जो कि बड़े परिवर्तन में से एक है। तो राहु और केतु का परिवर्तन 18 मई को होने जा रहा है। राहु अभी मीन में गोचर कर रहे हैं और 18 मई से परिवर्तन करके और राहु महाराज शनिदेव की ही राशि कुंभ में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और केतु के परिवर्तन की बात करें तो केतु का परिवर्तन सिंह राशि में हो जाएगा और ये सूर्य की राशि है। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये परिवर्तन बड़े ही महत्वपूर्ण है। बाकी अन्य ग्रहों के परिवर्तन भी पूरे वर्ष होते रहेंगे, परंतु ये परिवर्तन बड़े हैं और उनके प्रभाव भी बड़े होंगे। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष के लिए अब एक राशि में फिर गोचर करेंगे। शनिदेव 2.5 वर्ष के लिए, राहु और केतु 1.5 वर्ष के लिए गोचर करेंगे। प्रिय दर्शकों, आइए हम समझते हैं कि अब आपको क्या प्रभाव ये नवग्रह देने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति अभी वर्तमान में आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और जैसे ही परिवर्तन करेंगे तो ये आपके षष्ठम भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो देवगुरु बृहस्पति मई तक के लिए आपके पास मौका है। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपको सहयोग करेंगे और आपके आय में वृद्धि कराएंगे देवगुरु बृहस्पति 2025 में। और आपकी कई सारी ऐसी इच्छाएं हैं जो कि देवगुरु बृहस्पति पूरा करेंगे, परंतु इस फलादेश को आप पूरा सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि जहां देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं उसमें से 2 दृष्टियों में एक जगह शनिदेव अपना प्रभाव दिखाएंगे और एक जगह राहु, इसलिए उस फल में परिवर्तन भी होगा। तो आगे भी समझिएगा, तभी ये आपको क्लियर हो पाएगा। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके जीवन में अब समझ लीजिए कि वैसे तो मूल ही है और यही उद्देश्य ही है इस मानव जीवन का, परंतु हम माया के चक्कर में पड़े रहते हैं और पढ़ना भी पड़ता है, परंतु उतना ही जितना कि ये गृहस्थ जीवन भी चल जाए और हमारा जो मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति वो भी होती रहे। तो भगवान के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। 2025 में धार्मिक यात्रा करने का मौका भी मिलेगा और जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ा ही श्रेष्ठ समय है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय 2025 रहने वाला है। और देखा जाए तो इस समय आपके जीवन में आप बड़े ही अच्छे अच्छे निर्णय लेंगे, वैसे निर्णय जो आपके लिए हितकारक हों और आपके मान सम्मान में वृद्धि और धर्म से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, लोगों का सहयोग भी करेंगे। परंतु जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मई के बाद परिवर्तन 14 मई को करेंगे, वैसे ही आप देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति आपके षष्ठम भाव में चले जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति का षष्ठम भाव में जाना, इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में जो आप एक
कहना चाहिए कि जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में ये चीज़ें होती हैं, पर किसी किसी के जीवन में ज़्यादा स्थितियाँ बनती हैं। जैसे कि यदि आप कर्ज से परेशान हैं, आप रोग से परेशान हैं, आप अपने जीवन में शत्रु बाधा से परेशान हैं, तो इसमें कमी आएगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय आपको प्राप्त होगी। साथ में आपको विदेश से भी यदि आप जुड़े हैं, चाहे व्यापार कर रहे हों, चाहे आप नौकरी कर रहे हों, तो वहाँ से लाभ मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र में बड़े बड़े परिवर्तन होंगे और आपने अभी तक अपने जीवन में ये जो शनिदेव के प्रभाव को देखा है, अब वो समाप्त होने जा रहा है। आप 7.5 से अब मुक्त होने जा रहे हैं 2025 में। जैसे ही 29 मार्च को शनिदेव का परिवर्तन होगा, वैसे ही आप 7.5 से मुक्त हो जाएंगे और अपने जीवन में नई दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। इन 7.5 वर्षों में आपने जो देखा है कि दुनिया अपनी कौन है, पराई कौन है, दुनिया में हर एक रिश्ते को, हर एक व्यक्ति को आपने पहचाना है, क्या सही है क्या गलत है, ये सब कुछ आपने जो जाना है बहुत अच्छी तरीके से, तो वो सब चीज़ों का अब लाभ आपको मिल पाएगा। शनिदेव ने आपको निखार के हीरा बना दिया है, तो अब इस हीरे की कीमत दुनिया भी जानेगी। तो आप अपने करियर में बड़े परिवर्तन देखेंगे और करियर में कहीं ना कहीं आप बड़ी सफलताएं भी प्राप्त करने वाले हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आपके घर परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। आपके वाणी में ओजस्वता तेजस्वता आएगी, जिससे लोग अब जो आपके विपरीत थे, जो आपकी निंदा कर रहे थे, वही लोग अब आपका सहयोग भी करेंगे और आपके वाणी से प्रभावित होंगे। अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं शनिदेव के प्रभाव को। तो देखा जाए तो शनिदेव का जो परिवर्तन है आपके तृतीय भाव में होने जा रहा है, बड़ा ही श्रेष्ठ है। आपको आपके परीक्षा प्रतियोगिता अन्य क्षेत्रों में जहां भी आप कहीं कंपटीशन में है या अन्य क्षेत्रों में, तो बड़ा ही सहयोग करने वाले हैं शनिदेव। परंतु शनिदेव की दृष्टि हमेशा कहीं न कहीं जहां पड़ती है वहां समस्याएं उत्पन्न करती है। तो शनिदेव की दृष्टि, जैसे मैंने कहा था कि जहां देवगुरु बृहस्पति कई जगह अपने बड़े अच्छे प्रभाव दे रहे हैं, वहीं शनिदेव वहां पर बाधाएं उत्पन्न करेंगे। जैसे संतान प्राप्ति के लिए आप प्रयास करेंगे, वहां पर शनि का प्रभाव होगा। और साथ में यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उनका मन भी भटकाव की स्थिति में जाएगा। परंतु देवगुरु बृहस्पति काफ़ी सहयोग करेंगे मई तक, पर मई के बाद विशेष रूप से शनिदेव का प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव 2.5 वर्षों तक रहने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता होगी जो लव पार्टनर है उनके लिए। शनिदेव का प्रभाव आपके भाग्य को भी प्रबल करेगा, परंतु उसमें बाधाएं भी लाएगा। यानी आपको 7.5 से तो आप मुक्त हो गए, परंतु शनिदेव पूर्ण रूप से आपको ये कह रहे हैं कि आप अभी जाने हैं, समझे हैं, तो आप रास्ता मत भटकिएगा। इसलिए 2.5 वर्ष अभी शनिदेव आपको ये प्रयास करेंगे कि आप रास्ता ना भटकें, क्योंकि फिर 30 वर्ष बाद 7.5 आती है पुनः। तो जिसलिए शनिदेव अभी आपको अच्छी तरह से बताए समझाए 7.5 वर्षों में, परंतु 2.5 वर्ष और लेंगे जिससे आप भटके नहीं। तो यदि आप भटकेंगे नहीं, कर्म करते रहेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और आप शनिदेव ये भी कहना चाहते हैं कि आप कर्म भी करो और धर्म युक्त कर्म करो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, हितकारक रहेगा। साथ में देखा जाए तो शनिदेव का जो दृष्टि प्रभाव है कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके आय को भी प्रभावित करेगा, परंतु साथ में आपके व्यय को भी प्रभावित करेगा। यानी कि व्यय की स्थिति भी आपके जीवन में थोड़ी अभी बनी रहेगी पूर्ण रूप से। यदि आप चाहते हैं कि व्यय की स्थिति से आप बाहर आएँ, तो इसके लिए आपको, जैसे मैंने अभी कहा थोड़ा समय पहले, कि आप जो भी कर्म करिए वो धर्मयुक्त हो, सही कर्म हो, गलत रास्ते ना हो। और बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, गुरुजनों का, माता पिता का, और सतमार्ग में जितना ही अपने चलने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए हितकारक रहेगा, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। राहु केतु की हम चर्चा करें तो राहु का ये जो परिवर्तन होने जा रहा है आपके द्वितीय भाव में होगा, तो थोड़ा सा घर परिवार में आपस में कलह का माहौल बनने की संभावनाएं राहु प्रकट करेंगे। तो आपको इन चीज़ों को संभालना, अपने वाणी को सीमित रखना है, आपको यात्रा करते समय सावधानी रखना है। तो देखा जाए तो ये 2025 पहले से बहुत श्रेष्ठ ही कहा जाएगा, क्योंकि अब 2025 में आप 7.5 से मुक्त होंगे, परंतु आपको
जो शनिदेव ने सिखाया है उसे भूलना नहीं है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप हनुमान जी की आराधना कर रहे थे, बहुत बढ़िया है, उसे ही करते रहिए। आपको ये कोशिश करना है कि हनुमान जी की आराधना घर में जो करते हैं तो करिए, साथ में मंदिर जाना मत छोड़िए, हर दिन मंदिर जाने की कोशिश करिए। और जो लोग ऐसी स्थिति में हैं, ऐसे देशों में निवास करते हैं जहाँ मंदिर नहीं है, उन लोगों को अपने घर के मंदिर में ही भगवान को प्रणाम करना चाहिए, परंतु जब मौका मिले तो जाने की कोशिश करिए। गुरुजनों का, माता पिता का, बड़ों का आशीर्वाद जितना ज़्यादा लीजिए उतना बढ़िया है। बल्कि आपके पास यदि संभव हो, केले का वृक्ष हो कहीं आसपास, तो उनकी भी आराधना पूजन करिए। पीला चंदन लगाइए, हनुमान जी का सिंदूर लगाइए, इससे आपका कल्याण होगा। 2025 आपके लिए मंगलमय हो। 2025 में आपकी सभी कामनाएं पूरी हों, सभी दुख दूर हों। इसी प्रार्थना के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और भी ध्यान में रखिए कि 2025 में ये जो स्थितियां हैं ये तो महत्वपूर्ण ही हैं, परंतु आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिए, क्योंकि 2025 में क्या कैसी दशाएं हैं, कैसी परिस्थितियां हैं, उन्हें आप अपनी कुंडली के अनुसार भी देखिए, समझिए, जिससे आप पूरे वर्ष के लिए प्लानिंग कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।